कोटद्वार में बिजली के बढ़ते दामों को लेकर स्टील प्लांट एसोसिएशन में आक्रोश है। दरअसल यूपीसीएल की ओर से बिजली नियामक आयोग में 6% बिजली के रेट बढ़ने के लिए पिटीशन फाइल की गई, जिसको लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया कि यूपी के मुकाबले उत्तराखंड में 1.5 रुपए प्रति यूनिट पहले ही ज्यादा है। अब यूपीसीएल ने बिजली दरों को 6% बढ़ाने के लिए पिटीशन फाइल करी है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि आयोग को पिटीशन खारिज कर यूपीसीएल के जुर्माने को लगाना चाहिए, क्योंकि यूपीसीएल बार बार पिटीशन लगाकर जनता को परेशान करने का काम कर रहा है, जबकि उत्तराखंड सरकार बिजली जनरेशन पर 1 रुपए प्रति यूनिट ले रही है, जिसकी वजह से यहां पर टैरिफ बढ़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी के चलते पिछले 3 सालों में 30 स्टील यूनिट बंद हो चुकी हैं, और जिसमें कोटद्वार में भी 26 यूनिटें स्टील प्लांट की चलाई जा रही हैं, जो कि अब मुश्किल से 12 तक सीमित रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो 1 साल के अंदर सारे स्टील प्लांट्स बंद हो जाएंगे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सरकार खुद ही उत्तराखंड में स्टील उद्योगों को खत्म करने की कोशिश में तुली है। देखिए, जहाँ तक मैं स्टील इंडस्ट्रीज की बात करूं तो पिछले 3 से 4 साल में कम से कम यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में 25 से 30 यूनिट स्टील की बंद हो चुकी है। कोटद्वार में भी पहले 26-27 स्टील की यूनिट चलती थी, अब मुश्किल से 12-13 है। और वो दिन दूर नहीं मेरे हिसाब से कि आप शायद विद इन 1 ईयर देखेंगे कि यहाँ सारी स्टील इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, और इस बिजली के रेट का सभी इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट इस चीज को समझ नहीं पा रही है। मैं ये नहीं कह सकता गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही है, गवर्नमेंट में तो एक से एक काबिल ऑफिसर बैठे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ खुद ही खत्म कर रही है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आप ये देखिएगा कि गवर्नमेंट ने पीछे 2 साल में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए। धरातल पर आज ये खुद ही कह रहे हैं 1 लाख करोड़ के हैं, लेकिन वो 1 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़ तो क्या नाम पावर इंडस्ट्रीज है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है।